हाँ बेटा, त्रिभुज हमारा चल रहा था। त्रिभुज के केंद्र का पढ़ रहा है। तो पहला केंद्र कौन सा था हमारा? गुरुत्व केंद्र। उसके ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा है। तो थोड़ा सा उसका आगे बढ़ाएं। देखिए बेटा, हमने आपसे जो है त्रिभुज के केंद्रों की चर्चा करी थी और पहला मेरा केंद्र है गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। गुरुत्व केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। और गुरुत्व केंद्र की बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जी भी कह सकते हैं, केंद्र की भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केंद्र की भी कह सकते हैं या सेंट्रियोड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अरे बनता कैसे है ये? क्या कैसे बनता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु से इसका निर्माण होता है। माध्यिकाओं के कटान बिंदु से इसका निर्माण होता है। माध्यिका के बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ना चाहते हैं माध्यिकाओं की लंबाई। अब तक हम कह रहे हैं साहब माध्यिका माध्यिका, हम बात करते हैं माध्यिका। ठीक है, माध्यिका ये होती क्या है? हम सभी जानते हैं माध्यिका क्या होती है बेटा। किसी भी त्रिभुज में अगर शीर्ष भाग से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाता हूं, ये मान लीजिए शीर्ष है, इसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता हूं, मान लीजिए कौन सा आ गया आपका? डी पॉइंट। तो ये क्या कहलाती है? आपकी माध्यिका। ये क्या कहलाती है? माध्यिका। माध्यिका हमेशा त्रिभुज को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका खींच सकता हूँ? तीन त्रिभुजें आप खींच सकते हो, तीन माध्यिकाएं आप खींच सकते हो। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हो? तीन माध्यिकाएं आप खींच सकते हो। अब आज हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालेंगे माध्यिकाओं की लंबाई। माध्यिका की लंबाई। माध्यिकाओं की लंबाई कैसे ज्ञात करें? अगर आपको त्रिभुज दे दे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे, माध्यिकाओं की लंबाई वह, यहां पे लिख लीजिए, माध्यिकाओं की लंबाई वह त्रिभुज की भुजाओं में संबंध, त्रिभुज की भुजाओं में क्या बेटा? संबंध। यानी आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे और माध्यिकाओं की लंबाई पूछे तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये हमारे पास एक कंसेप्ट है। ठीक है, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, फिर बाद में बताऊंगा माध्यिकाओं का जो निकाला कैसे जाता है। पहले देखिए आप, अगर ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई आपके पास त्रिभुज है, इधर देखिएगा भाई, ये कोई त्रिभुज है, इसका ये कौन कौन सा है? ए, ये कौन सा है? बी, और ये कौन सा है? सी। अच्छा, ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ध्यान से देखिए, ये क्या कहलाएगी? स्मॉल ए, वेरी गुड। ये क्या कहलाएगी? स्मॉल सी। और ये क्या कहलाएगी? आपका स्मॉल बी कहलाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे कोई माध्यिका बना देता हूँ, यहां से एक माध्यिका बना देता हूँ, ये मिड पॉइंट पे आकर आ रही है, टकरा रही है। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं क्या कह देता हूँ? डी पॉइंट बोल देता हूँ। इसको कौन सा बोल देता हूँ? डी पॉइंट। ये माध्यिका है क्या? ये माध्यिका है। माध्यिका अगर यहां से बात करें, माध्यिका, माध्यिका कौन सी? आपकी ए और डी। माध्यिका आपकी ए और डी। ए और डी की लंबाई क्या होगी? ये हमें पूछा जा रहा है। ए और डी की लंबाई क्या होगी? ये हमें पूछा जा रहा है। तो आप कैसे बनाए? आपको जो है डायरेक्ट कैसे सीखना है, आप इसको लिखेंगे 1/2, 1/2 अंडूर में करना है। आपको क्या लगाना है? 1/2 तो करना ही करना है अंडूर में। कितनी भुजाएं मेरे पास? तीन भुजाएं। इस जिस पे माध्यिका खींची गई है वो भुजा कौन सी है? ए। जिस पे माध्यिका खींची जाती है उस भुजा को आप लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, जिस भुजा पे माध्यिका खींची जाएगी उसको क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे। बाकी दोनों भुजाएं आप कैसे लिखेंगे? आपकी कौन कौन सी बच गई? एक तो आपकी कौन सी बी बच गई और एक सी बच गई। इनका स्क्वायर करना है, इनके साथ दो भी लिखना है, इनके साथ दो भी लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है, इसको क्या करना है? घटाना है। इन दोनों को जोड़ना है और इसको क्या करना बेटा? घटाना है। ये आपके पास क्या आ जाएगी? माध्यिकाओं की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी? माध्यिकाओं की लंबाई आ जाएगी। अभी कैसे आया मैं बता दूंगा, लेकिन आप एक बार इसको उतार लीजिए। ठीक है, ये कैसे आया मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन आपको इसी तरीके से याद करना है। कैसे आया आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको इस तरीके से सूत्र बनाना आना चाहिए बेटा। ठीक है, उतार लीजिए एक बार। तो बताइए, अगर मैं ये वाली माध्यिका खींचूं, एक बार उतार लीजिए आप। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी आपको जो दिखा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको एक बार समझा दिया जाए कि कैसे आया ये। ठीक है, अच्छा इसकी माध्यिका अब अगर मैं ये माध्यिका बनाता हूं आपके लिए, अगर मैं यहाँ से माध्यिका ई वाली खींचता हूँ, बी और कौन सी? ई वाली, बी और ई। तो आप बताइए बी ई का आपका सूत्र बनाना है। बी ई के लिए आप सूत्र खुद बनाएंगे आप। ठीक है, माध्यिका कौन सी? बी ई के लिए सूत्र आप खुद बनाएंगे। कोशिश करना, मैं लिख दूंगा। और दूसरी एक और माध्यिका होती है, कौन सी होती है बेटा? आप यहां से बात करें तो बताइए, एक तो ई और कौन सी? आपका आपका एफ के लिए, ई और एफ माध्यिका, तीन माध्यिका है, तीनों माध्यिकाओं के लिए आपको सूत्र बनाना आना चाहिए। ई और एफ, ई और एफ के लिए भी आपको सूत्र बनाना आना चाहिए। तीनों के लिए आपको सूत्र बनाइए। कैसा है मैं भी बता दूंगा, लेकिन आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए। जिस जिस भुजा पर माध्यिका खींची जाती है वो तो लास्ट में आएगी। ठीक है, जिस भुजा पर माध्यिका खींची जाएगी वो लास्ट में आएगी। बाकी शेष भुजाओं को वर्ग करके आपको क्या करना है? 2 से गुणा करके करना है बेटा। कौन सी जगह? नहीं, इसके लिए आप खुद बना रहे हो क्या, या कहीं लिखने में गलती कर दी मैंने?
ये सी आपका है, अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप बी ई लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, बी ई लिख दिया नीचे वाले में। अच्छा यहाँ पे कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं सी और एफ लिख सकते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। तो ये माध्यिका आप बना सकते हैं, शायद नहीं बनाए तो मैं बना के बता दूं, या किसी ने बनाया तो बताइए। बना लिए बेटा, अच्छी बात है। अगर आप जो है बनाए तो देखिए आपका ये वाली माध्यिका खींचना चाह रहा हूं मैं, कौन सी, बीई। बीई कहां से है, बी और ई किस भुजा पे बन रही है, बी भुजा पे। आपकी ये बी भुजा पे बन रही है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आपका अंडरूट में लिखना है 1/2 लिखना है। किस भुजा पे बन रही है, बी भुजा पे, तो बी भुजा पे बन रही है तो बी तो लिखना था, ठीक है। और बाकी भुजाएं कौन कौन सी बच गई, आपकी ए बच गई और कौन सी बच गई, आपका सी बच गई। इनका क्या करना है, स्क्वायर, और 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। बाकी क्या करना बेटा, इन दोनों को तो जोड़ना है और इसको घटाना है, ठीक है। बन जाएगा कि सूत्र। लास्ट वाली का आप बनाइए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, लास्ट वाली का कोशिश करिए। अभी कैसे बनता है, कैसे आती है, तो इसकी बात हम करेंगे अलग से, लेकिन आप एक बार कोशिश करिए, आप कर लेंगे, उतार लिए। देखिए अगर मैं आपको इस तरीके से आपको दे दिया जाए, इसमें कैसे बनाना था, इसमें आपको वैसे ही अंडरूट में 1/2 तो करना ही करना है। कौन सी माध्यिका की बात कर रहा हूं, सी से खींची गई है, सी से आपका एफ तक, सी एफ तक की यहाँ पे खींची गई है। कौन सी भुजा पे जाके टकरा रही है, सी पे, तो यानी सी तो यहाँ पे आएगा, घटेगा, ठीक है। बाकी भुजाएं कौन कौन सी बच गई, आपकी ए बच गई है और कौन सी बच गई, बी बच गई है। इसको ऐड तो करना ही करना है, 2 से गुणा करना ही करना है। चिन्ह कौन सा लगेगा, आपका इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह और ये माइनस का। आपके काम की चीज तो ये है, तीनों सूत्र आपके काम का चीज है। और ये कैसा आया मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, ये कैसा आया मैं बता देता हूं। बाकी आपको इस तरीके से बनाना आना चाहिए, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपको दे दे तो उसकी माध्यिकाओं की बात कर सकता हूं, और माध्यिकाएं हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। वो माध्यिकाएं हम इस तरीके से निकालेंगे, तो ये माध्यिकाओं को ज्ञात करने का सूत्र है। आप चाहो तो ये कैसा है मैं बता दूंगा, ठीक है। उताले से भी इस तरीके से आपको कोई भी त्रिभुज दे दे तो उसकी माध्यिका की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, उसकी तीनों भुजाएं देने के बाद में माध्यिकाओं की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। उतार लिया बेटा, सभी उतार लिया। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी उतार सकते हैं, यही कंसेप्ट है। यहाँ से हम बात करें तो ये आपका ये माध्यिकाओं का कंसेप्ट था बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे चलिए, मैं अपना पॉइंट को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। अगर आपने उतार लिया है तो देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट, माध्यिकाओं की लंबाई। माध्यिका की क्या बेटा, लंबाई। माध्यिका तो जानते हो क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया क्या है भाई, जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। अच्छा आपने कहीं पे कोसाइन रूल पढ़ा था क्या, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल बस आपको याद होना चाहिए कोसाइन रूल क्या होता है। अगर आपने कोसाइन रूल अगर आपने पढ़ा है, हाँ कोसाइन रूल अगर आपने पढ़ा है तो बताइए वो क्या होता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी कोण हो सकता है, थीटा कोण हो सकता है। उसके लिए क्या होता है बेटा, क्या क्या होता है, 2 भुजाएं होती, आपकी तीनों भुजाएं होती, ए आपकी बी और क्या है सी, यानी इसका स्क्वायर किया जाता है नहीं किया जाता है, नहीं किया। और नीचे क्या आएगा आपके पास, या प्लस, और जिस भुजा पे क्या है उसको घटाया जाएगा। नीचे क्या आएगा 2, आपका ही दोनों भुजाएं आ जाएगी क्या, ए और बी। ये कोसाइन रूल है। अगर यहाँ पे आपके पास सी भुजा, मैं यहाँ पे सी कोण ले रहा हूँ, सी कोण ले रहा हूँ तो ये इस तरीके से बनता है, सी कोण ले रहा हूँ तो ये इस तरीके से बनता है, थीटा कोण लेता हूँ तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में अगर हम बात करें, कोसाइन रूल मैंने बनाना बताया, आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। इस तरीके से कोसाइन रूल अगर आपको आता है तो आपको माध्यिका की लंबाई निकालने में आसानी मिलेगी बेटा, ठीक है। चलिए आ जाइए, कोसाइन रूल कैसे क्या लगाते हैं, आ जाइए। ये आपका क्या है, त्रिभुज है, ये क्या बेटा आपका त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में अगर मैं बात करूं तो ये आपका कौन सा पॉइंट ले लीजिए, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये कौन सा है, सी पॉइंट है। इसको सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। ये ए आपका बी और ये क्या है, सी पॉइंट है। मुझे एक बात बताइए, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे आप, ए बोलेंगे, इसके सामने वाली भुजा को सी बोलेंगे, और इसके सामने वाली भुजा को आपका कौन सा, स्मॉल बी, ठीक है, ये बोलने वाले हैं आप। और अगर मैं यहां से बात करना चाहूं तो आपका एक मैं माध्यिका खींच देता हूं, ए से कहां तक की माध्यिका, ए से यहां तक की माध्यिका मैंने खींच दी, और उसको क्या नाम दे दिया है, डी पॉइंट नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया, डी पॉइंट मैंने नाम दे दिया। आप यहां देख पा रहे हैं, यहां से अगर मैं माध्यिका खींच रहा हूं, माध्यिका खींच रहा हूं, इसकी लंबाई पता है क्या, नहीं, मैं इसको एक्स मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। आप इस त्रिभुज के लिए, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, आप इस त्रिभुज के लिए कोसाइन रूल लगाइए। ये एक त्रिभुज है आपका, ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी है। इस त्रिभुज के लिए कोसाइन रूल कैसे लगाएंगे आप, ये बी कोण है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। इस त्रिभुज के लिए कोसाइन रूल लगाने की कोशिश करिए आप, बताइए कोसाइन रूल लगाओगे इस त्रिभुज के लिए तो क्या आ जाएगा आपके पास।
इस त्रिभुज के लिए कोसाइन रूल लगाइए, इस बी कोण के लिए कोसाइन रूल लगा के बताइए मुझे। हाँ, आप बताएंगे त्रिभुज ए बी और सी, इसके लिए कोसाइन रूल के लिए मैं अगर बात करता हूं तो क्या लिखेंगे आपका कोसाइन, कोसाइन क्या बी बराबर में क्या आने वाला है, ए प्लस में सी बटे में, अच्छा माइनस में और अपोन में 2a और c, ये तो लगेगा इसके लिए। कौन से कोण के लिए, बी कोण के लिए। कौन से कोण के लिए, बी कोण के लिए। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मैं वापस आना चाहूंगा, ये अगर त्रिभुज की कल्पना करता हूं, चलिए इस त्रिभुज की कल्पना करता हूं, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज आपका, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज, ये क्या आ जाएगा, देखिए ये कौन सा कोण है, बी, ये कौन सी भुजा है, ए। आप मुझे बताइए ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, पूरी तो ए है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ए बटा 2 लिख देंगे इसको, ए बटा 2 लिख देंगे। आप इसको क्या लिखने वाले हैं, ए बटा 2 लिखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसको ए बटा 2 लिखते हैं तो यहां से अगर हम बात करें तो बताइए क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम देखते हैं तो इस त्रिभुज के लिए ये तो कितने हो जाएगी x, ये कितनी हो जाएगी, ये इसके सामने वाली भुजा है ना, ये क्या जाएगी c, और ये कितनी हो जाएगी ए बटे 2। अच्छा गड़बड़ कर दी क्या हमने, इसको लगना चाहिए शायद, सॉरी, ठीक है। इन सभी पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे भुजाओं पे क्या था स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। अब बताइए, अब यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं इस त्रिभुज के लिए कोसाइन रूल लगाइए आप। इस त्रिभुज के लिए अगर आप कोसाइन रूल लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, कोसाइन बी, केवल बी कोण के लिए बात कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ से हम बात करें कोसाइन बी के लिए लगाएं तो बताइए लिखिए भुजाएं क्या क्या आएगी। वेरी गुड, आपको क्या देखना है, बी के सामने भुजा क्या है एक्स, तो यानी यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूंगा तो यानी एक क्या लिखूंगा सी का स्क्वायर, दूसरी भुजा कौन सी आ जाएगी प्लस में ए बटे में 2 का स्क्वायर, तीसरी भुजा कौन सी यहाँ पे माइनस में एक्स का स्क्वायर। ये इसके लिए कोसाइन रूल लगता है हमारे पास, ये क्या लगता है, इसके लिए कोसाइन रूल लगता है। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपका ये दोनों भुजाएं नीचे आ जाएगी, एक तो कौन सा आ जाएगी सी और इनटू में कौन सा ए बटे में 2, ए बटे में 2 आ जाएगा, और सामने क्या लगा हमारे पास, सामने क्या लगेगी हमारे पास, यहां से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगी बेटा, ठीक है। बटे में इसके साथ कौन सा आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, ठीक है, बटे में इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास चीज आ चुकी है, तो यहाँ तक आप जो है आपको आना चाहिए। बताओ यहाँ से कौन सी चीज कॉमन है, ये दोनों बराबर है क्या, चाहे इस कोण की बात करिए चाहे इस कोण की बात करिए, आप इसको जो है बराबर कर सकते हैं, इस पद को और उस पद को आपस में क्या कर सकते हैं आप बराबर कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बराबर करना चाह रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटे में कितना आएगा 2 आपका ए और सी, बराबर देखिए आप, बराबर देखिए। इधर अगर हम बात करते हैं तो बताइए क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अच्छा ए इसको क्या लिखना चाहूंगा, ए स्क्वायर बटे में 4 लिख दूं क्या, कोई दिक्कत है, ए स्क्वायर बटे में 4 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा माइनस में क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बटे में, देखिए यहाँ से यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आपका ए और सी, और इनके बटे में भी 2 आ रहा है, इनके बटे में भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ से ये वाला जो 2 है ऊपर चला जाएगा क्या, ये वाला 2 है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर गुणा होने के लिए चला जाएगा, तो यहाँ से हटा दो इसको, यहाँ से मैंने हटा दिया, और ऊपर जाकर ये क्या हो रहा है गुणा हो जाएगा, ऊपर जाकर के ये क्या हो जाएगा इन सभी के साथ गुणा हो जाएगा। नीचे वाले 2a से ऊपर इधर भी है इधर भी है, इनको काट दो क्या आपस में, नीचे वाले जो 2 ये वाले हैं ये वाला तो यहाँ पे भी समान है, ये तो कट गया, ठीक है, ये कट गया है, तो मेरे पास ये चीज आ चुकी है। देखिए क्या क्या आ चुका, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में आपका सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए आप, ये 2 सबसे गुणा हो जाएगा क्या, ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 इससे भी गुणा होगा, ये वाला 2 इससे भी गुणा होगा, और ये वाला 2 इससे भी गुणा होगा, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 आपका सी स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया एक बार, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में 2 से 2 काट दू, 2 से 2 अगर मैं काट देता हूं तो यहां से इसको काट देता हूं, डाई लिख दूं क्या, यहाँ पे 2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा माइनस में कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बात करिए आप, ठीक है। आपको कोसाइन रूल आते हैं तो आपको माध्यिका को ज्ञात करने का ये सूत्र यहाँ से निकल के आता है, मैंने ये काम करनी है वो सीख लो आप, बाकी जो सूत्र मैंने बनाए वो आपको काम के हैं। अगर यहाँ से हम बात करते हैं आगे, देखिए अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिए आप आपका यहाँ पे इतना पद आ चुका है। अब यहाँ से बात करें, हमें तो क्या चाहिए x क्या चीज थी, ये माध्यिका की लंबाई तो थी, हमें तो माध्यिका की लंबाई चाहिए, x ज्ञात करना है माध्यिका, हमें तो x ज्ञात हो गया, तो इसका मतलब है a और d भुजा ज्ञात हो जाएगी, a और d भुजा क्या हो जाएगी माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ से हम आगे चर्चा करते हैं।
आपको केवल x को रखना है, बाकी सब चीजों को एक साइड करना है, बाकी सारी चीजों को क्या कर देना है, एक साइड हमारे को करना भाई। देखिए अगर यहां से हम बात करते हैं तो ये 2c है, ये वाला है, इस पद को उठा के इधर ले आऊंगा, मुझे केवल x रखना है वहां पे, मुझे क्या रखना है, केवल x रखना है। अगर इस पद को मैं उठा के इधर लाता हूं तो इधर बताइए आप, आपके पास ये, मेरे पास जगह नहीं, इधर लेकर लूँ क्या इसको, चलिए ठीक है। अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस में आपका क्या है सी स्क्वायर माइनस में आपका बी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनस में क्या आ रहा है बराबर में, इसको ले लो क्या, इसको यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2c², और बताइए माइनस का आपका ए स्क्वायर अपॉन में 2, और बराबर में क्या बच गया आपके पास, माइनस का कितना, अच्छा इसको इसको अगर हम बात करें इसी को ले लेते हैं हम, इसी को x को ही अलग ले लेते हैं ताकि प्लस में आंसर आ जाए हमारे पास। इन सबको उधर ले जाएंगे हम, इन सबको क्या करते हैं उधर ले जाएंगे, x को इधर ले आते हैं। तो बताइए आपका 2x² तो यहाँ बच गया मेरे पास, 2x² बच गया। बताइए ये सारी चीजें जो है, ये सारी वाली चीजें हैं, ये उधर चली जाएगी, क्या आ जाएगा 2 आपका c² पहले से ही था, प्लस में आपका a² बटे में 2 है, ये आएगा तो a² माइनस का, ये जाएगा तो माइनस का c², ये जाएगा तो प्लस का b², ये हमारे पास जो फॉर्मेट आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं भाई, ठीक है। 2a² ये है, तो ये बताइए एक माइनस का कट गया किससे, तो कितना बचेगा आपके पास ओनली क्या बचेगा c² बच जाएगा, यानी यहां से एक c² मेरे पास बच रहा है। यहां से अगर आप चर्चा करते हैं तो यहां देखिए आपके पास a² ये है और ये a² ये हमारे पास, घटा दे इसमें से आप, अगर आप जो है a² बटे में 2 में से किसको घटाते हैं, आप a² को घटाते हैं, तो क्या एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा a², यहाँ कितना आएगा 2 आपका a² हो जाएगा क्या, 2a² हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का बच जाएगा, माइनस का कितना बच गया आपका, माइनस का आपका a² बटे में 2, माइनस का a² बटे में 2, और बताइए आपका प्लस का b² है क्या, प्लस का b² है, प्लस का क्या बच रहा है आपके पास b² है, प्लस का b² आपके पास यहाँ आ चुका है, प्लस का b² आपके पास आ चुका है। अब क्या करना चाह रहे हैं आप, अब आप यहाँ से बात करें तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से आप एलसीएम ले लीजिए, फिर से आप इसको क्या लेंगे एलसीएम, बताओ 2 का एलसीएम ले लो क्या, 2 का एलसीएम लीजिए, 2 का एलसीएम लेते हैं तो बताइए क्या आएगा आपका, 2 किसका c², यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ओनली a², और बताइए यहाँ पे क्या आएगा प्लस का b का 2b² हो जाएगा क्या, 2b² हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। और अब यहां से हम बात करना चाह रहे हैं लास्ट में, हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं 2b² हमारे पास आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कितना आ गया 2b² हमारे पास आ चुका है, कहीं गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, इसके लिए कौन सी भुजा b आपकी जो किस में आनी चाहिए थी, प्लस में आनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं गड़बड़ करी हमने, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने इसको गड़बड़ कर दी, इधर गड़बड़ कर दी शायद, 2 का आपका ये आ ही चुका है, यहाँ पे हमारे पास 2 आ चुका था, यहाँ से हम बात करें तो आपके पास ये कंसेप्ट 2ac² माइनस b² a², ये बहुत आ लीजिए, यहाँ थोड़ी जगह नहीं थी मेरे पास, थोड़ा सा दिक्कत हो गई भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ की मैंने, मैं वापस करा देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, मैं कोसाइन रूल से इसको वापस कराऊंगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ करी हमने, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने जहां तक उतारा वहां सही कर लेना, मेरे पास जगह नहीं थी। हाँ जी, ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी a/2 कहलाएगी। हमारा कोसाइन रूल मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, आपने तो लिख रखा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बात करना चाहूंगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोसाइन रूल लगाते हैं बी के लिए लगाता हूँ, तो यानी यहाँ पे भी हमारे पास त्रिभुज कौन सा है ए बी और सी, यहाँ कौन सा है ए आपका बी और डी, इन त्रिभुजों के लिए मैं कोसाइन रूल लगा रहा हूँ, कौन से के लिए, कोण बी के लिए लगा रहा हूँ, तो कोण बी के लिए अगर कोसाइन रूल लगाता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा a²c² और कौन सा बेटा प्लस में आपका a² बटे में 4, और फिर अगर यहाँ से बात करें तो माइनस में क्या आ जाएगा आपका x², किसके लिए लगाए, नहीं माइनस इसको नहीं, ये आपका आ जाएगा बेटा कौन सा है a² और माइनस में b² और बटे में 2ab आ जाएगा क्या, 2ab ac और इधर इसको बराबर कर दीजिए, इसको बराबर करते हैं तो आपका c², ये वाला c² और भुजा कौन सी हमारे पास, अगर बात करें दूसरी, प्लस में आपका a बटे में 2 और इसका क्या करते हैं स्क्वायर, माइनस में कौन सा आ जाएगा x² बटे में क्या आ जाएगी, बटे में अगर हम बात करें तो कितना आपका 2 आपका कितना c और a/2 आ जाएगा, a/2 2c और a/2 ये मेरे पास आ जाएगा। यहां से अगर मैं चर्चा करता हूं तो देखिए आप इसको चर्चा करें तो काट देंगे इसको इससे वैसे ये भी कट जाएगा, अगर यहां से हम काटते हैं तो ये भी हमारे पास कट जाएगा बेटा, ठीक है, चलिए
इसको अगर मैं इससे काटता हूँ, इसको काटता हूँ, तो मेरे पास ये चीज बच रही है। आगे वाले को सोल्व कर लो आप। ये आपके पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटे में कितना आ गया, 2a और c, 2a और c आ गया। इधर देखिए, अगर यहां से चर्चा करते हैं तो c स्क्वायर, ये कितना बच जाएगा, प्लस का a स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहां से हम देखें तो बटे में क्या बच रहा है, c और a बच रहा है, c और a बच रहा है। c और a यहां से कट जाएगा क्या, c और a यहां से हमारे पास कट रहा है, c और a यहां से हमारे पास कट रहा है। अगर यहां से बात करें तो और क्या आ जाएगा, ये दो है जो आगे इधर जाके गुना हो जाएगा सबसे, आपका c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये वाला दो है, इस पद से पूरे से गुना हो जाएगा। 2 कितना हो गया, c स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई 2 लिख दूं क्योंकि 2 से कट जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक हम बात कर चुके हैं। मुझे ये वाला पद किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, ठीक है, ये वाला पद किस में चाहिए, मुझे प्लस में चाहिए। तो ऐसा करें, इस वाले पद को उधर ले लें, बाकी सबको उधर ले जाएं, बाकी सबको उधर ले जाएं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर में, अगर हम बात करें तो किस में आ जाएगा, ये आपका 2c स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा आपका c, ये वाला स्क्वायर इधर आ जाएगा, और यहां से अगर बात करें तो क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस का a स्क्वायर बटे में 2, और ये a स्क्वायर जाएगा तो माइनस में a स्क्वायर, और कुछ बचा हुआ है b किस में हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर। यहां तक हम सोल्व कर चुके हैं, और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको एक बार क्या ले ले, एलसीएम ले ले क्या, इसको अगर हम बात करें तो इसको एलसीएम लिया जा सकता है। अच्छा, ये हमने बात करी तो ये हमने यहाँ तक बात कर चुके हैं, यहाँ तक हमने हो चुका है। अच्छा, इसका बताइए आप, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा, 2 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर, ये कितना हो गया 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर, और ये कितना a स्क्वायर, और ये कितना 2a स्क्वायर, और ये कितना 2b। यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब आप बताइए, यहां तक हम बात कर चुके हैं तो इसको जो है थोड़ा सा और सोल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, यहां तक हमने किया तो हमारे पास क्या आएगा, घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 2c स्क्वायर आ जाएगा। यहां से अगर इसको सोल्व करें तो 2c स्क्वायर आ रहा है क्या, 2 आपका c स्क्वायर, फिर बाद में माइनस का a स्क्वायर, फिर आगे प्लस का 2b का स्क्वायर, और नीचे कितना बच रहा है, 2, नीचे बच रहा है 2, और यहां से हमारे पास कितना है 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, 2x का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। और यहां से अगर गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मैं देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, या तो डायग्राम बनाने में गड़बड़ हुई है या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ये 2 कहाँ जाएगा फिर, इसका ये सिस्टम समझ करा तो सही है हमने, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ये इसको अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 2b आपका प्लस का आ रहा है, प्लस में 2c स्क्वायर प्लस में आ रहा है, घटा किसमें है, माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आपका क्या है, x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, इसको उठाएंगे तो इधर अंडू लग जाएगा क्या, अगर यहाँ पे पहले इसको नीचे भेज देते हैं, यहाँ पे 2 था, फिर से हमारे पास क्या आ गया 2, और इसको उठाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडूल, तो इसका कितना 2 निकल के आ रहा है किसका, यहां से अगर इसको उठाता हूं तो 1/2 आ रहा है क्या। आगे इसकी चर्चा करें तो हमारे पास कितना बच गया, यही बच रहा था क्या, यही आ रहा था क्या। इसके लिए सूत्र बनाए, बी के लिए सूत्र बनाएंगे तो क्या बी कटना चाहिए था, बी के लिए, अच्छा इसके ए के लिए क्या, ए के लिए बात करें तो यानी ये माध्यिका कौन सी आ रही है, सॉरी भाई, ठीक है हमने सही कर लिया था, मैं दिमाग ये लगा रहा था बी के लिए बी माइनस का आना चाहिए था, लेकिन सही है, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या है, सही है, मेरा दिमाग ये चल रहा था कि साहब बी की कोण बी ले रहे हैं तो बी के लिए क्या आना चाहिए था, बी इसमें घटने आना चाहिए था, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं कल ये सोच रहा था बी के लिए बी माइनस का आना चाहिए था, लेकिन सही आ रहा हमारे पास, ठीक है, उतार लीजिए, सही कर लेते हम, मैं वापस समझा दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं कल यही कंफ्यूजन था कि बी के लिए हम बात ले रहे हैं तो ये माइनस का क्यों नहीं आ रहा, बी माइनस का नहीं आएगा। यहाँ पे जिस भुजा की बात करें तो यानी वो भुजा क्या आएगी, माइनस का,
मैंने जो ट्रिक्स समझाई थी ना उसमें यही तो बताया था मैंने, यानी जिस चीज की बात की जाए तो वो भुजा क्या करते हैं, माइनस लेकर घटाएंगे हम। जिस चीज की बात करते हैं तो उस भुजा को क्या करते हैं, माइनस लेकर के घटाते हैं। ठीक है, हम कर तो सही रहे थे, लेकिन जो है थोड़ा सा मैं अलग तरह से सोच रहा था कि मैं बी शीर्ष मान रहा था यहाँ पे, और बी के लिए क्या आना चाहिए था, बी माइनस में आना चाहिए था। ठीक है, प्रोसेस सही है हमारा, प्रोसेस पहले भी सही था अब भी सही है, लेकिन जो मैं सोच रहा था वो गलत बात सोच रहा था भाई। उतार लीजिए, चले यहां से आगे। यहां तक अगर आप उतार लिया तो यहां से आगे मैं और बता दूंगा कि ये साहब 1/2 कैसे आया। तो ये प्रोसेस कोई नहीं पूछेगा आपको, आपको डायरेक्ट आपको जो प्रोसेस, आपको जो कंसेप्ट आना चाहिए कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है। प्रोसेस कोई नहीं पूछेगा, बस आपको डायरेक्ट माध्यिका निकालने आनी चाहिए कि आपकी माध्यिका कैसे निकलती है। उतार लीजिए भाई। कोसाइन रूल आपको आता है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा देखिए, अगर आपने उतार लिया तो मैं एक बार डायरेक्ट आपको जो है चीजें बताना चाहूंगा ये बनता कैसे है। सूत्र आपको बनाना आना चाहिए, ये प्रोसेस नहीं पूछेगा कोई आपसे। चले बोलिए, प्रोसेस आप उतारना चाहे तो उतार लीजिए, बाकी प्रोसेस कोई नहीं पूछेगा। जिस भुजा के, जिस शीर्ष के सामने वाली भुजा पर अगर आप कोई माध्यिका बना रहे हैं तो उसकी लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, मैंने प्रोसेस आपको जो बताया है, ये आप उतार लीजिए इसको। पंखा नहीं चल रहा था, वो भी चला दीजिए। नहीं इतना भी, इतना ज्यादा तो नहीं है खराब मौसम। हाँ जी, देखिए बेटा उतार लिया सभी ने, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो आप इस तरीके से जो है आपके पास सॉल्यूशन आना चाहिए, प्रोसेस हमारा सही था। चलिए बेटा आगे, एक बार देख लीजिए वापस, मिटा दूं क्या अब तो? अच्छा, मैं प्रोसेस को नहीं मिटा रहा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है। इधर देखिए, माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है, यहां पे हम बात करना चाहेंगे आपसे। ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है बेटा, कोई त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। यहां पे इस शीर्ष के सामने भुजा क्या कहलाएगी, ए, इसके सामने भुजा बी, और इसके सामने भुजा सी कहलाएगी क्या? और अगर आप इसकी बात करना चाहते हैं, इस शीर्ष के सामने वाले भुजा, ये माध्यिका कहलाएगी डी पॉइंट। आप ए और डी माध्यिका ज्ञात करना चाह रहे हैं, ए और डी माध्यिका मैंने पूरे प्रोसेस से सोल्व करके बताया कैसे आई है। ठीक है, आपको डायरेक्ट निकाल आना चाहिए कैसे आते हैं। ए और डी माध्यिका अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो दोनों भुजाएं कौन कौन सी है, बी और सी। आपको बी यानी सी और आपको क्या है, बी लिखना है, इन दोनों के साथ 2 से गुणा करना है, स्क्वायर भी करना है, और तीसरी भुजा कौन सी बच गई, ए। तो यानी ए को आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और घटा देंगे, और यहां से हम बात करें इसका क्या कर देना है, अंडूट कर देना है, और 1/2 लिखना है। ये हमने सोल्व करके ये निकाल के बताया आपको, यही पद हमने सोल्व करके पूरा निकाल के बताया। ये कैसे आता है हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर आपको कौन सी माध्यिका पूछ ले, अगर आपको ये वाली माध्यिका पूछ ले, ये वाली माध्यिका पूछ ले, इसका नाम आपको क्या दे दिया जाए, इसका नाम आपको ई दे दिया जाए, सी और ई, सी और ई, ये माध्यिका पूछ ले तो बताओ क्या प्रोसेस होगा। आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये प्रोसेस जो आपका होना चाहिए। ठीक है, 1/2 तो लिखना ही लिखना है, 1/2 तो लिखना ही लिखना है। क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे हाँ कौन सी भुजा है, सी, सी आपकी घटेगी, सी आपकी घटेगी, बाकी दोनों भुजाएं, बाकी दोनों भुजाएं आपकी क्या होगी, प्लस होगी। आपकी कौन कौन सी बच गई, ए बच गई और बी, इनके साथ 2 आएगा और इनका स्क्वायर होगा, ये प्लस होगा ये घट जाएगा, बस इतना सा आपको वर्क करना है। ऐसे ही आपकी कौन सी माध्यिका पूछ ले, ये वाली माध्यिका पूछ ले, और ये वाली माध्यिका पूछेगा तो आपको कौन सी बात करेगा, यहाँ पे एफ करेगा, यानी कौन सी आ जाएगी, बी और एफ, बी और एफ माध्यिका की बात की जाए तो 1/2 अब डायरेक्ट बता दीजिए, अब जो है दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट बात करेंगे। इसके सामने भुजा कौन सी है, बी, बी का स्क्वायर, बाकी दोनों भुजाएं क्या होगी, ए स्क्वायर, बाकी सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर, ये आंसर आ चुका। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे तो हम उसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये आपको जो, ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, ये तो पूरा प्रोसेस है इसका सोल्व करने का, बाकी आपको ऐसा प्रोसेस नहीं पूछेगा। आपको कोसाइन रूल आता है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं बेटा। चले यहां से देखना चाहे तो यहां से साफ साफ उतार लो आप। ठीक है, ये माध्यिका का डायरेक्ट सूत्र कई बच्चे रटाते हैं, मैंने आपको समझाया कि ऐसे कैसे आता है। ठीक है, बाकी तो हम डायरेक्ट आपको जो है माध्यिकाओं का सूत्र आपको बता देते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि माध्यिकाओं का सूत्र कैसे निकल के आता है। चलिए बेटा आगे, ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए आप। हैं कौन सा स्क्वायर नहीं लगवाया, अभी नहीं लगवाया,
लगाना चाहिए बेटा, ऐसी कोई बात किस में नहीं लगाया है? पहले लगाया इधर, पहले वाले में नहीं लगाया, लगा तो रखा बेटा। अच्छा इनके स्क्वायर नहीं लगाया, ये तो लगेगा, स्क्वायर तो लगेगा भाई, सभी जगह स्क्वायर लगाना चाहिए था, सही थे नहीं लगा था, लगना चाहिए था, ऐसा गड़बड़ बात, स्क्वायर तो लगाया था शायद मैंने, गड़बड़ कर दिया बेटा, ठीक है गड़बड़ करेगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज मैं यही सोच रहा था कि जैसे कि साहब जो है क्लास लगा तो दी मैंने, लेकिन आधे बच्चे आ रहे थे, ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्लास पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, यानी पूरे बच्चे तो आए नहीं आज, ठीक है, छुट्टी के चक्कर में आप लोग, चलो कोई बात नहीं, उतार लो इसको। तो ये माध्यिकाओं का सूत्र है, माध्यिकाओं का सूत्र है, जो आपको बेटा इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, बाकी तो मैंने प्रोसेस से बता दिया है, ठीक है, प्रोसेस से कैसे बताया ये आपको आना चाहिए, ये प्रोसेस बता रखा है कि तो आप निकाल लेना इस तरीके से, हो सकता है मेरे से गलती हो गई, बात पहले जो डायरेक्ट सूत्र बना रहा था उसमें गलती हो गई, ये पूरा प्रोसेस से निकाला मैं। चलिए बेटा आगे आ जाओ, अगला पॉइंट लिखिए आप, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे इस पे, इस पॉइंट पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मैं आपको त्रिभुज देता हूं, उसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहूंगा मैं आपको जो है एक त्रिभुज दे दिया जाता है, उसकी माध्यिका, उसकी भुजाएं आपको दे दी जाती है, उसकी माध्यिका आप ज्ञात करेंगे, उसकी माध्यिका को आपको ज्ञात करना भाई, मैं क्वेश्चन देना चाह रहा था, ये तो अगला कंसेप्ट हमारा, मैं डायरेक्ट दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, ठीक है, ये सारी सीट में अलग से सोल्व कराऊंगा, अभी आपको जो है कल मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको लिख लेना है, त्रिभुज ए बी सी, अवानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बराबर में, भुजा ए बराबर में 5, बी बराबर में 4 और सी बराबर में 6 है। ए बी सी में भुजा ए बी सी का मान इतना है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको माध्यिका, माध्यिका ये वाली ज्ञात करनी है, ए ये आपका है ए, ये बी और ये सी, यानी ए और डी माध्यिका ज्ञात करो, ए और डी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, फटाफट याद करके बताओ, ए डी माध्यिका ज्ञात करो आप, ए और डी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, त्रिभुज एबीसी में आपको ए डी माध्यिका ज्ञात करनी है, पूरा भी सोल्व नहीं हो तो अंडरूट में बताओ आप फटाफट, ए डी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपकी भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा तो कौन सी हो जाएगी बेटा 5, इसके सामने भुजा ये तो कहलाएगी, बी के सामने भुजा बी कितनी दे रखी है 4, और इसके सामने भुजा सी कितनी दे रखी है 6, अब आप आराम सोल्व कर सकते हैं, यानी ए डी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो यानी आपका जो माइनस में कौन सा होगा ए हो जाएगा, यानी आप सूत्र क्या लगाने हैं, ए डी बराबर में डायरेक्ट लिखिए आप सूत्र, 1/2 आपके कौन कौन सी बच जाएगी, आपके 2c का स्क्वायर प्लस में 2b का स्क्वायर माइनस में आपका a का स्क्वायर, ये तो बनेगा सूत्र, ये आपका सूत्र बनेगा, जो c के सामने वाली भुजा माइनस होकर घटेगी, स्क्वायर होकर क्या करें घटेगी, बताइए क्या आ जाएगा 1/2, बताइए भुजा कितनी है 2, c भुजा कितनी है 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे 6 का स्क्वायर प्लस में b भुजा कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस ये कितनी भुजा है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर, ये माध्यिका आ जाएगी, आप ये वाली माध्यिका आपके पास आ जाएगी बेटा, बताओ कितने आ जाएगी, आपकी ये वाली माध्यिका है आपकी आ जाएगी बेटा 1/2, बताइए कितना आएगी, यहां से बताइए कितना आ जाएगा हमारे पास 36 का 72 प्लस में ये बताइए कितना आ जाएगा 16 दूना 32 माइनस में 25, सोल्व करिए इसको अंडरूट में बता दीजिए आप तो केवल कितना आ जाएगा, 32 में से 25 के कितने बच रहे हैं 7 बच रहे हैं, और 7 अगर आपका जो है 79 हो जाएगा 79, और कितना 1/2, यानी ए डी माध्यिका कितनी हो जाएगी 79, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन और करिए आप, एक क्वेश्चन नहीं क्यों, आप इसी में सारी माध्यिकाएं निकाल दीजिए, आप इसी में सारी माध्यिका निकाल के बताइए, आपको ये सी ई पूछ ले, बी ई पूछ ले तो सब बताइए, आपका सी ई पूछ ले तो बताइए, बी ई पूछ ले तो बताइए, आप बी एफ पूछ ले तो बताइए, आप इन माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करिए, त्रिभुज की 3 भुजाएं दे देगा आपको और माध्यिका की लंबाई पूछेगा आपसे,
त्रिभुज की 3 भुजाएं दे देगा और माध्यिकाओं की लंबाई आपसे पूछेगा भाई, याद करिए। चलिए यहां से आगे, त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दे देगा और माध्यिकाओं की लंबाई आपसे पूछने वाला है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोग को लेना, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें आपको माप दे रखी है 2, 3 और 4। पहले बताओ ये त्रिभुज बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है? बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है। ये त्रिभुज की आपका जो है मान लीजिए ए है, ये आपकी जो है बी है और ये कौन सी है? सी है, और ये भुजाओं का माप है, ये भुजाओं की माप है। और यहाँ पे इसकी माध्यिकाएं कौन कौन सी है? ये तो ये माध्यिकाएं ए और डी है, और ये कौन सी है? बी और ई है, और ये कौन सी है? सी और एफ है। ठीक है, सी और माध्यिका ज्ञात करो, ए डी ज्ञात करो माध्यिका, आपका बी ई ज्ञात करो माध्यिका, और आपका सी और आपका एफ ज्ञात करो। तीनों माध्यिकाएं ज्ञात करके बताओ। एक त्रिभुज दे रखी है, तीनों भुजाएं दी हुई है, तो तीनों माध्यिकाएं आपको खुद को ज्ञात करके बताना है। त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी भुजाएं दे रखी है, बताइए कितना आ रहा है? एडी तो कितनी आ रही है, बीई कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है? अब डायरेक्ट करेंगे, सूत्र याद हो चुका है आपको। क्या करेंगे? 1/2, ठीक है, अंडरूट में। बताइए ये 4 स्क्वायर को घटेगा क्या? यानी ये तो 4 आपका जो है स्क्वायर रूट में घट जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस में आपका क्या है? 2 आपके पास स्क्वायर दे रखा है, यानी 2 का स्क्वायर यहां से गुना हो जाएगा। लिख दो पूरा सूत्र ही, लिख देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2c का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर। आपके इसके लिए सूत्र बन रहा है, ये भुजा कौन सी कहलाएगी? ए, ये भुजा कौन सी कहलाएगी? बी, ये भुजा कौन सी कहलाएगी? सी। तो लिख लीजिए आपके पास क्या क्या मान आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 4 का कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा क्या? 8 प्लस में ये बी का मतलब 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 दूना 18 माइनस ये कितना है? 4 का स्क्वायर 16। ये आपका आंसर आ चुका है। डायरेक्ट आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। बताओ घटाने के बाद कितना आ गया? ये आपका घटाएंगे तो कितना बच गया? 2। आपका कह देंगे अंडरूट का 10, 1/2 अंडरूट का 10। ये कौन सी भुजा आ गई? कौन सी मात्रा है? इसको सोल्व करिए आप खुद, इन दोनों को आप खुद सोल्व करेंगे, इन दोनों को आपको खुद को सोल्व करना है। कभी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे तो आपको माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना आना चाहिए। कभी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे तो आपको क्या आना चाहिए? माध्यिकाओं की लंबाई आपको ज्ञात करना आना चाहिए। चलें आगे। कभी भी त्रिभुज की अगर आपको जो है तीनों भुजाएं दे दे तो आपको माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं और देना चाहूंगा जो पूछा गया है, उतार लेंगे भाई। आवाज नहीं। चलिए आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको कर लेना है। यहां से अगर हम बात करें तो ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपको दिया 4, 5 और आपको 6, 4, 5 और 6 आपको दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो बताइए आपका आपका ये ए डी है और ये आपका क्या है? ए है और ये क्या है? एफ है। तो यानी एडी माध्यिका ज्ञात करिए आप, एडी माध्यिका ज्ञात करके बताइए, एडी माध्यिका ज्ञात करके बताइए फटाफट। एडी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, जल्दी करिए। एडी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है भाई, कर लेंगे। तो यहां पे आज हमने माध्यिकाओं को ज्ञात करने का थोड़ा सा कंसेप्ट सीखा था। आज एक और पॉइंट तो बताना चाह रहा था लेकिन शायद टाइम पूरा हो चुका हमारा, कल यहां से आगे बात करेंगे हम।